हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज्ञानित सागर। इसके पहले वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दो तरीके से डिवाइड होता है, एक है अकॉर्डिंग टू टर्म्स और दूसरा है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम पहले देखेंगे। सपोज पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म है तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब, इसमें एक ही टर्म है 3x क्यूब। 4x, इसमें भी एक ही टर्म है। या 3y स्क्वायर, इसमें भी एक ही टर्म है। तो ये सभी एग्जाम्पल होंगे मोनोमियल्स के। सपोज दो टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 6, it has what? Two terms. Again second example 3x cube minus 2x, it has what? Again two terms. जो terms होती है वो either positive और negative sign से separate होती है, उसको बोलेंगे हम separate terms. One more example of it is what? 3xy plus 9x. It also what? In the first term the variable is changed x and y, and in the second term there is only variable what? X. It has two terms, that's why it is called binomial. इसमें दो टर्म है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल। अब आप ही मुझे बताओ ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? करेक्ट, जिसमें थ्री टर्म्स होती है उसको बोलेंगे हम क्या? ट्राइनोमियल्स। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। ये एग्जाम्पल किसका है? ट्राइनोमियल का। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 और 3। यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसकी पावर है 3। यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी पावर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होती है तो पावर क्या होती है? 1। और यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल लिख लिया x तो उसकी पावर हो जाएगी 0। Anything rest is 0 is what? 1. 1 multiplied by 1 is 1. That's why it has three different terms. That's why it is called trinomial. Another example 4x raised to 5 minus 3x square plus 6y. It also has three terms. Yes, this is first term separated by subtraction sign. This is second term separated by addition sign. This is third term. And if the polynomial having more than three terms, it is called simple polynomials. For example, 9x raised to 5 plus 6x raised to 4 plus 3x cube minus 2x square plus 3x minus 1. It has so many terms, 5 terms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 terms. It has how many terms? 6 terms. That's why more than if 3 terms are there, this is called polynomial. ओके, ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। अभी देखेंगे हम डिग्री के हिसाब से। बट डू यू नो व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ डिग्री इज कॉल्ड हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर क्या है उसको बोलेंगे हम डिग्री। मैं एग्जाम्पल के तौर से सिखाता हूँ आपको। सपोज ये है 3x स्क्वायर माइनस 6y। तो यहाँ पे कितनी टर्म है? तो दो टर्म। Why two term? Because here variable is x square, here variable is y, and it is what? Separated by a negative sign. That's why it having what? Two terms. हम पहले वाला वेरिएबल देखते हैं। ये वेरिएबल, इसकी पावर क्या है? तो इसकी पावर है 2। और सेकेंड वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही सिखाया है, पावर अगर कुछ नहीं है तो कितनी पावर होती है? 1। तो दूसरे टर्म की पावर कितनी है? 1। इसमें से हाईएस्ट कौन सी हो गई पावर? 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये जो 3x स्क्वायर माइनस 6y, ये जो अपना पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो इट हैविंग व्हाट? डिग्री 2। इट हैविंग व्हाट? डिग्री 2। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, आप बताओ इसकी डिग्री क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 6y रेज टू 4। ओके, समझो और बताओ मुझे इसकी डिग्री क्या है। तो देखो यहाँ पे भी दो टर्म है। पहली टर्म है 3x स्क्वायर, सेकेंड टर्म है माइनस 6y रेज टू 4। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 4। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? तो हाईएस्ट पावर है 4।
तो इस जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, द डिग्री इज, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। इज इट क्लियर? एक थोड़ा सा टफ एग्जांपल देता हूं, उसकी डिग्री आप हमें बताएंगे। ओके, द एग्जांपल इज 3x² माइनस 6y²। तो मुझे इसकी डिग्री बताओ क्या है। तो यहाँ पे भी दो टर्म है, फर्स्ट टर्म है 3x² और सेकेंड है 6y²। तो ये जो है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी पावर है 1। और सेकेंड जो टर्म है वहां पे y की पावर कितनी है 2। हम फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं, यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, एक की पावर है 2, एक की पावर है 1। वी नो दैट इंडाइसेस में हमने पढ़ा है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एक टर्म में दो दो पावर है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो ये पहले टर्म की जो पावर रहेगी वो रहेगी 2 + 1 विच इज व्हाट 3। इसकी पावर रहेगी कितनी 3। और सेकेंड टर्म की पावर कितनी है, दैट y की पावर है 2 तो इसकी पावर है 2। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, द डिग्री ऑफ द थर्ड एग्जांपल इज व्हाट 3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे दो वेरिएबल है, पहली की पावर है 2, सेकेंड की पावर है कितनी 1। तो ये 2 + 1, तो फर्स्ट टर्म की पावर हो जाएगी 2 + 1 इज व्हाट 3। और सेकेंड टर्म की पावर है 2, हाईएस्ट पावर हो गई 3, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, देयरफॉर इट इज व्हाट, डिग्री इज 3। ओके, आपको अंडरस्टैंड हो गया व्हाट इज डिग्री। डिग्री मीन्स जितने कुछ टर्म है उसमें सबसे बड़ी पावर जिस टर्म की है वो पावर ही होती है क्या, डिग्री। डिग्री इज नॉट नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, इट इज कॉल्ड डिग्री। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लो, लिख लो। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ये इस प्रकार से डिवाइड होते हैं। लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें डिग्री होती है 1। इसकी डिग्री कितनी होती है 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल है। सपोज मैं एक ही वेरिएबल यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2x + 1, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 1 और ये सेकंड जो टर्म है वो कांस्टेंट है, वहां पे वेरिएबल ही नहीं है। तो इसकी पावर है 1 और इसकी अगर हम लोग वेरिएबल भी दे देते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 0, मतलब वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल इधर है नहीं, वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो गई तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल भी 1 है तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। इसका अलग एक सेकंड एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज दिस इज व्हाट 2x + 3y - 6। द एग्जांपल नंबर सेकंड 2x + 3y - 6। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है। द फर्स्ट टर्म इज 2x, सेकंड टर्म इज 3y एंड द थर्ड टर्म इज -6। फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो भी है 1, सेकेंड टर्म भी पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 1। हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं 2। तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन के दो अलग अलग टाइप है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ax + b। ये इसका कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म। विच फॉर्म, जनरल फॉर्म। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ax + by + c। ax + by + c, यह है इसका कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म। अभी सेकंड हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। विच इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल का सेकंड टाइप है। तो क्वाड्रेटिक में एग्जांपल में देता हूं, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, जिसकी हाईएस्ट पावर कौन सी होती है 2, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 6x² + 3x
-4। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म की पावर है 2, सेकेंड टर्म की पावर है 1 और लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट है, उसमें वेरिएबल ही नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर है 0। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री है 2। व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर। तो फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर क्या है? 2। 2 सबसे बड़ी पावर है, तो ये हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या है? तो इसका जनरल फॉर्म है ax² प्लस by प्लस c। ये इसका कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म। और नेक्स्ट वन है क्यूबिक इक्वेशंस। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्यूबिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो आप ही बताओ क्या रहेगा? वेरी करेक्ट, हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 3। फॉर एग्जांपल 3x³ माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 8। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 टर्म्स है। ऐसा नहीं कि 4 टर्म्स ही चाहिए, 2 टर्म भी हो तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 3। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, 4x³ माइनस 5x। यहाँ पे टर्म 2 ही है, पर ये जो टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये इक्वेशन हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। बट इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो इसका जनरल फॉर्म इस हिसाब से लिखते हैं। द जनरल फॉर्म इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस व्हाट? d। ये इसका हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन का, ये हो जाएगा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म। तो ये आपको बेसिक आइडिया आ गई कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस हिसाब से डिवाइड होते हैं। तो मेनली आई रिपीट अगेन, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा टर्म है तो इट इज व्हाट? पॉलिनोमियल। और अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट पावर। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में 2 टाइप होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगेन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है कितनी? 2, मतलब डिग्री क्या होगी इसकी? 2। और क्यूबिक की इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। अगर डिग्री 3 है तो जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या? क्यूबिक इक्वेशन। तो इस हिसाब से आपको बेसिक आइडिया आ गई। जब मैं स्टैंडर्ड 9 के वीडियो बनाऊंगा या स्टैंडर्ड 10 के वीडियो बनाऊंगा, इसके सब न्यूमेरिकल में आपको वापस रिपीट करूंगा। तो ये जो वीडियो है ध्यान से देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो। ओके, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, एंड बाय बाय।